हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट से। दोस्तों मैं रंजीत आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों प्रीवियस एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम एमपी टीटी, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, एमपी सब इंस्पेक्टर, एमपी पीएससी सभी एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा है? आपको ये बताना है किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा है। चार ऑप्शन दोस्तों, 1950, 1965, 1947 या फिर 1971। वीडियो पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं आप दोस्तों। तो भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा है, वो नहीं हुआ दोस्तों 1950 में। बाकी 1965, 1947 और 1971 इन जो सन दिए हुए हैं सन है, इनमें भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ है, लेकिन 1950 में युद्ध नहीं हुआ है। आपको पता होगा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर राज्य पर अधिकार के लिए बंटवारे के समय से विवाद चल रहा है। और 1947 में भारत पाक के बीच प्रथम युद्ध भी कश्मीर को लेकर हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1950। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, किस अधिनियम ने भारत के सॉरी किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया है? राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1959, राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1963, राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1957 या फिर ऑप्शन 4 राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1956। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1956। दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपको पता होगा 1956 में भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया गया था। इसलिए राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1956 इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, 2016-2017 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? कभी कभी पुराने ईयर्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको बताना है 2016-2017 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने, तमिलनाडु ने या फिर बंगाल या बड़ौदा। तो 2016-2017 की विजय हजारे ट्रॉफी जीती दोस्तों ऑप्शन 2 तमिलनाडु ने। इसमें दोस्तों तमिलनाडु ने बंगाल को 37 रनों से हराकर जीती थी। कितने रनों से? 37 रनों से तमिलनाडु ने बंगाल को 37 रनों से हराया था। और 15वीं विजय हजारे ट्रॉफी थी, कौन सी थी? 15वीं थी दोस्तों। और इसमें कुल 28 टीमों ने भाग लिया था। 28 टीमों ने भाग लिया था दोस्तों। और ये विजय हजारे ट्रॉफी थी, ये 15वीं नंबर की थी। और 2016-2017 में तमिलनाडु ने बंगाल को 37 रनों से हराया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था? 1873। चार ऑप्शन है, सत्य शोधक समाज, बहुजन समाज, जस्टिस पार्टी या फिर प्रार्थना समाज। तो 1873 में दोस्तों ये है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ज्योतिराव फुले, सत्य शोधक समाज। और 1873 में इसकी स्थापना की थी दोस्तों। और ये एक पंथ है, और ये एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ था। और उसका उद्देश्य क्या था? शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था, ये इसका उद्देश्य था। 1873, ज्योतिराव फुले, सत्यशोधक समाज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना जाता है? आपको ये बताना है कि भारत में प्रथम विकसित कंप्यूटर का नाम बताना है, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शंस हैं सहस्त्रा टी, सागर 220, परम युवा सेकंड या फिर परम 8000। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों परम 8000। सुपर कंप्यूटर परम जो है दोस्तों 8000 को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना जाता है। और परम जो है सी डैंक द्वारा विकसित भारत के स्वदेशी सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। और श्रृंखला की नवीनतम सुपर कंप्यूटर परम ईशान है। जिसकी नवीनतम सुपर कंप्यूटर है वो उसका नाम है परम ईशान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों परम 8000। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए माना जाता है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कहाँ पर अफीम उत्पादन होती है? आपको ये बताना है। ऑप्शन है श्योपुर, मंदसौर, शिवपुरी या फिर सीधी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मंदसौर,
ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। मंदसौर जिला जो है अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। अफीम का जो पौधा होता है दोस्तों, पेपे बार सोमनिफेरम के दूध, ये जिसको लेटेक्स को सूखा कर बनाया जाता है, जिसके सेवन से क्या होती है, मादकता आती है। तो ये ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अफीम उत्पादन मंदसौर, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? चार ऑप्शन है, नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल या फिर फ्रांस। तो गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश था, वो था पुर्तगाल। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, पुर्तगाल। 1510 में दोस्तों पुर्तगालियों ने दोस्तों एक स्थानीय सहयोगी और ये तिमैया की मदद से सत्तारूढ़ और जो बीजापुर के सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया था। और ये गोवा में पुर्तगाली शासन का प्रारंभ हुआ था। और 19 दिसंबर 1961 को, कब दोस्तों? 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा दमनदीप के भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था। तो 19 दिसंबर 1961, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पुर्तगाल। अंतिम यूरोपीय देश पुर्तगाल था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों कन्नौज, जबलपुर, वाराणसी या फिर इलाहाबाद। तो दोस्तों प्राचीन समय से जो है प्रयाग के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद को दोस्तों प्राचीन समय से इलाहाबाद शहर को प्रयाग के नाम से जाना जाता है और इसे तीर्थों का राजा या तीर्थराज भी इसे कहते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार दोस्तों यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सृष्टि कारण पूर्ण होने के बाद यहाँ पर प्रथम यज्ञ किया था। इलाहाबाद, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, प्रयाग या इलाहाबाद। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 है दोस्तों, बाणसागर बांध का नाम इसके ऊपर से रखा गया है। आपको ये बताना जो बाणसागर बांध है मध्य प्रदेश में किन के नाम पर रखा गया है? ऑप्शंस हैं भानुसागर, सागर सम्राट, बाणभट्ट या फिर बाण राय। आप इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बाणभट्ट के नाम पर बाणसागर बांध का नाम रखा गया है। और ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोद नामक स्थान पर ये निर्मित है। और ये एक अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय बृहद नदी घाटी परियोजना है यहाँ पर। और ये बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो ये सोन नदी पर बनाया गया है और इसकी ऊंचाई है 67 मीटर, 67 मीटर। इस बांध की ऊंचाई है 67 मीटर। नदी कौन सी है? सोन नदी है। और कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोद नामक स्थान पर है। और ये अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय बृहद नदी घाटी परियोजना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? आपको ये बताना है कौन है। ऑप्शन फर्स्ट है न्यायमूर्ति AM खान बिलकर साहब। सेकंड ऑप्शन है न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। थर्ड ऑप्शन है न्यायमूर्ति PB दीक्षित या फोर्थ ऑप्शन है न्यायमूर्ति GP भट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो ये थे न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे कौन है दोस्तों? न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला थे। और ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला है। और इसके साथ ही वे एक पूरे कार्यकाल के लिए भारत के छठे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? 1991 में आपको ये बताना है कि उस समय वित्त मंत्री साहब कौन थे। ऑप्शन है दोस्तों मनमोहन सिंह, PB नरसिंहा राव, RK शनमुगम चेट्टी या फिर R वेंकट रमन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1991 में जो वित्त मंत्री थे वो थे दोस्तों मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उस समय दोस्तों भारत के वित्त मंत्री थे। बात करें PB नरसिंहा राव की, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे PB नरसिंहा राव। इन्हीं के कार्यकाल में आर्थिक सुधारों के लिए नीतियां बनाई थी। और ये भारतीय गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री
भी बने थे और प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल था 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, 1991। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 दोस्तों, राज्य तरंगिणी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑप्शन है सूरदास, शूद्रक, कल्हड़ या फिर कल्पक। तो राज्य तरंगिणी के जो लेखक है दोस्तों वो है कल्हड़ जी, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्या है दोस्तों, ये एक संस्कृत ग्रंथ है। राज तरंगिणी जो है दोस्तों ये एक संस्कृत ग्रंथ है और इसके लेखक का नाम है कल्हड़। और राज तरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी, जिसका अर्थ होता है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। तो राज्य तरंगिणी के लेखक है कल्हड़। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितने साल का होता है? आपको ये बताना है लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने कितने साल का होता है। ऑप्शन है दोस्तों 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 8 वर्ष। तो लोकसभा का दोस्तों जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन टू इसका राइट आंसर होगा। 5 वर्ष का लोकसभा का पूरा कार्यकाल होता है और ये भारतीय संसद का ये निचला सदन है। उच्च सदन कौन सा होता है? वो होता है राज्यसभा। और निचला सदन होता है उसको हम बोलते हैं लोकसभा। दोस्तों लोकसभा जो होती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से गठित होती है। और इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? 552। कितनी हो सकती है? 552 अधिकतम हो सकती है। और इनका कार्यकाल है 5 वर्ष और यह एक निचला सदन होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्वेश्चन है दोस्तों, 14वां क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है? आपको ये बताना है कौन सी नदी के किनारे फोर्ट विलियम है और कोलकाता में है, कौन सी नदी के किनारे है? हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। तो फोर्ट विलियम कोलकाता में है दोस्तों, वो ये है हुगली नदी पर। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा हुगली नदी। फोर्ट विलियम कोलकाता में जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। और यह कॉलेज जो है प्राचीन विद्याओं एवं भाषाओं के अध्ययन का ये केंद्र रहा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 में। और उस समय तत्कालिक गवर्नर कौन थे? तो उस समय गवर्नर थे लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा हुगली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, आपको ये बताना है कब किया गया था। ऑप्शन है 1942, 1914, 1928 या फिर 1930। तो सिविल अवज्ञा आंदोलन है जो दोस्तों वो किया गया था 1930 में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। और ये दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 की इसकी शुरुआत हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन।